So hello buddies, I'm doing good. I hope you're also doing good. So we started one initiative a day 2 days back. तो सबसे पहले हम उन दोनों इनिशिएटिव्स को कॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट इनिशिएटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो फर्स्ट डे मैंने जो इनिशिएटिव दिया था उसमें था कि आप लोगों को एक मॉक देना है. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो बट जस्ट गिव अ मॉक एंड देन वो सारे मॉक का जो सेक्शंस है उन सबको एक पेपर पे सब्जेक्ट वाइज लिखकर अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों लिखना है. किस टॉपिक पे कैसे काम करना है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, राइट एवरीथिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर. नाउ ऑन डे 2 मैंने बोला एवरीबडी वर्क्स ऑन देयर वीकनेस, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स. लाइक जितने क्वेश्चन सही हुए उन सारे की टाइमिंग पे वर्क करना है. जितना भी टाइम लगा हो, लाइक 10 सेकेंड्स लगा हो तो उसको 8 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स में लाना है. अगर किसी क्वेश्चन में 15 सेकेंड्स लग रहा है तो उसको 10 सेकेंड्स में लाना है. दिस वॉज फॉर डे 2. नाउ फॉर डे 3 व्हाट वी हैव टू डू इज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेस. सो सबसे पहले किस वीकनेस पे काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर अ बिगनर फॉर एनी एग्जाम, just do is complete your syllabus. Okay, so this is the third initiative of the day. One more thing, now if you're not a beginner, फिर भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो देयर कैन बी टू टाइप्स. पहला टाइप, क्वेश्चन गलत हो रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो पता है वो गलत पता है. ओके, दूसरा देयर कैन बी अ माइनर सिली मिस्टेक और मिस्टेक्स लाइक आँख से देखने में गलती हो जाती है कभी कभी क्वेश्चंस को. सो यू हैव टू सी आफ्टर इट. आता नहीं है या फिर गलत पता है या फिर इट्स अ सिली मिस्टेक. अगर आता नहीं है सो कंप्लीट योर सिलेबस और कंप्लीट दैट टॉपिक एंड गिव द सेक्शनल मार्क्स एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन. अगर आता है बट सिली मिस्टेक हो रहा है सो कंपेल विद दैट सिली मिस्टेक, उनको दूर करने की कोशिश करना है. वॉट वी हैव टू डू इज just start focusing on that question. What we have to do is we have to focus more on gaining good percentile and 100% accuracy. 90% plus percentile होनी चाहिए हर marks में. It should be beside 90% to 99%. Okay, और accuracy should be 100%. मतलब if for example मैंने banking का exam दिया है, if quant has 35 questions तो अगर मैं 30 करूँ बट 30 में से 30 और 29 should be correct. We should not run after like 35 out of 35 question. We should run after our accuracy. So the first thing we should do is run after your accuracy. As soon as you start running after your accuracy and perfection, जैसे जैसे परसेंटाइल अच्छी होती जाएगी, जैसे जैसे एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी, यू विल स्टार्ट क्लियरिंग एवरी प्रीलिम्स एंड एवरी मेंस एग्जाम. सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर एक्यूरेसी एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्पीड. फर्स्ट यू शुड हैव अ नॉलेज, देन यू शुड हैव अ एक्यूरेसी, then you will get the perfection of 100% speed or increasing your speed, because until and unless we don't know any question in a very good way, in a very well manner, we cannot work on our speed, right? अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है, अगर मुझे 2+2 पता है कि 4 होता है, आई हैव टेकन अ सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. बट अगर मुझे पता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, अगर आई हैव नॉट वर्कड ऑन इट, तो हाउ कैन आई टेल यू लाइक 11 into 11, आई नो इट्स 121, 11 into 11 into 11, 1331, आई नो दिस थिंग, सो आई कैन टेल यू इंस्टेंटली. बट अगर मुझे पता नहीं है कोई चीज़ तो हाउ विल आई टेल यू दैट दिस इज करेक्ट और दिस इज रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वर्क ऑन योर आवर स्किल्स, देन परफेक्शन, देन स्पीड. ओके, सो दिस वॉज इट. सो दिस वॉज 3. So this was it for today. Let's have a quick recap for all the initiatives, or let's have a quick recap for day 3 initiative. So what we have to do is we have to work on our weakness. Weakness there, it can be of 3 types. First, I don't know anything. Second, I know but I know in a wrong way, or I know a wrong method. This, I have problem in seeing the question, or I have the problem like एग्ज़ाम के टाइम बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं तो क्वेश्चन देखने में, क्वेश्चन का सल्यूशन लिखने में 1 का 2, 2 का 3 कर देते हैं. सो it can be of 3 types. We have to work on this thing that
कौन सी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं. आई डोंट नो एनीथिंग. I know, but I know in a wrong way, or I just have a visual problem. So this was it. Let's meet in the next video with the next initiative. You have to follow all the 3 initiatives daily. So thank you. If you like my video, please do like and subscribe the channel and like the video. Thank you so much. Have a good day. So hello buddies, I'm doing good. I hope you're also doing good. So we started one initiative a day 2 days back. तो सबसे पहले हम उन दोनों इनिशिएटिव्स को कॉल करेंगे, फिर नेक्स्ट इनिशिएटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो फर्स्ट डे मैंने जो इनिशिएटिव दिया था उसमें था कि आप लोगों को एक मॉक देना है. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, बट जस्ट गिव अ मॉक एंड देन वो सारे मॉक का जो सेक्शंस है उन सबको एक पेपर पे सब्जेक्ट वाइज लिख कर अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों लिखना है. किस टॉपिक पे कैसे काम करना है, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस, राइट एवरीथिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर. नाउ ऑन डे 2 मैंने बोला एवरीबडी वर्क्स ऑन देयर वीकनेस, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स. लाइक जितने क्वेश्चन सही हुए उन सारे की टाइमिंग पे वर्क करना है. जितना भी टाइम लगा हो, लाइक 10 सेकेंड्स लगा हो तो उसको 8 सेकेंड्स 9 सेकेंड्स में लाना है. अगर किसी क्वेश्चन में 15 सेकेंड्स लग रहा है तो उसको 10 सेकेंड्स में लाना है. दिस वॉज फॉर डे 2. नाउ for day 3 what we have to do is start working on your weakness. So सबसे पहले किस weakness पे काम करना है? First of all, if you are a beginner for any exam, just do is complete your syllabus. Okay, so this is the third initiative of the day. One more thing, now if you're not a beginner, फिर भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो there can be 2 types. पहला टाइप क्वेश्चन गलत हो रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो पता है वो गलत पता है. ओके, दूसरा देयर कैन बी अ माइनर सिली मिस्टेक और मिस्टेक्स लाइक आँख से देखने में गलती हो जाती है कभी कभी क्वेश्चंस को. सो यू हैव टू सी आफ्टर इट. आता नहीं है या फिर गलत पता है या फिर इट्स अ सिली मिस्टेक. अगर आता नहीं है सो कंप्लीट योर सिलेबस और कंप्लीट दैट टॉपिक एंड गिव द सेक्शनल मार्क्स एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन. अगर आता है बट सिली मिस्टेक हो रहा है सो कंपेल विद दैट सिली मिस्टेक, उनको दूर करने की कोशिश करना है. व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट क्वेश्चन. व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फोकस मोर ऑन गेनिंग गुड परसेंटाइल एंड 100% एक्यूरेसी. 90% प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए हर मार्क्स में. इट शुड बी बिसाइड 90% to 99%. ओके, और एक्यूरेसी शुड बी 100%. मतलब इफ़ फॉर एग्जांपल मैंने बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है, इफ़ क्वांट हैज़ 35 क्वेश्चंस, तो अगर मैं 30 करूँ बट 30 में से 30 और 29 शुड बी करेक्ट. वी शुड नॉट रन आफ्टर लाइक 35 out of 35 क्वेश्चन. वी शुड रन आफ्टर आवर एक्यूरेसी. So the first thing we should do is run after your accuracy.